बदला है उत्तर प्रदेश, जनपद अलीगढ़ कितना बदला है? देखिए, अगर आज़ादी की बात करें 47 से, तो उस समय तो हमारा जन्म नहीं था, लेकिन जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, जो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना, उससे तो खैर बहुत बहुत बदलाव है। आज की बात करूं तो पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा उनका एक प्लस पॉइंट है। बाकी विकास सभी सरकारों में हुआ, कम हुआ, किसी में ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए योगी जी जाने जाते हैं और वो कानून व्यवस्था एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त और बहुत अव्वल दर्जे की है। बस इतना ही कहूँगा। रोड का विकास हो रहा है, देख रहे हैं, एक पुल के नीचे खड़े हैं, पुल बन रहा है। क्वारसी पे पुल बन गया, और भी पुल बन रहे हैं, ये रोड चौड़ा हो रहा है, विकास हो रहा है नगर निगम में। लगता है बाबूजी 2027 में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, पूर्ण बहुमत से आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। योगी पूरे बहुमत से आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ पर भरोसा, अखिलेश यादव पर क्यों? भाई युवा है वो। महिला सुरक्षित हैं। हाँ। हमारी भैंस नहीं खुल रही। हाँ। हमारे इंजन नहीं खुल रहे। हाँ। हमारे ट्यूबवेल चल रहे हैं, लाइट खूब मिल रही है। हाँ। बिजली खूब आ रही है जी, और काम पूरे हो रहे हैं। बढ़िया काम पूरे हो रहे हैं। कितना बदला है? पहले अलीगढ़ कैसा देखते थे और आप आज अलीगढ़ कैसा है? 80% अलीगढ़ बदल गया, 20% रह गया है। चुनाव तक बदल जाएगा, चुनाव तक बदल जाएगा पूरा। हमें उम्मीद है पूरे काम हो जाएंगे। जब से योगी जी आए 9 साल में, हाँ। यूपी को पूरा चेंज कर दिया और हमारा अलीगढ़ तो कम से कम 90% चेंज हो गया है और बचा हुआ 10% है, वो भी चेंज हो जाएगा। योगी जी का मुकाबला कुछ नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत विकास हो रहा है। और मोदी जी भी जब से आए, जब से विकास हो रहा है, देश में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नज़दीक है, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। क्या लगता है, बदलाव होगा क्या? समाजवादी पार्टी आ रही है या बीजेपी की सरकार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता अलीगढ़ की बनवाने जा रही है? ये समाजवादी पार्टी का तो मतलब ही नहीं है। हाँ। तीसरी बार योगी जी बनेंगे और योगी जी ही रहेंगे। योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। समाजवादी पार्टी का तो दूर दूर तक कोई नज़दीक भी नहीं लग रही है कहीं समाजवादी पार्टी तो। अखिलेश यादव पे ऐसा जनता क्यों भरोसा नहीं कर पा रही? भाई युवा हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, जैन जी पे लाठीचार्ज हो रहा है उसका मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव तो कुछ नहीं है, कुछ वो फालतू के मुद्दे उठाते हैं जो जिनका कोई वो नहीं है। वो कभी नहीं आएंगे, अखिलेश यादव कभी नहीं आ सकते। अलीगढ़ में आप क्या देखते हैं, कितना अलीगढ़ बदला है? क्योंकि अलीगढ़ में 2017 में चुनाव हुए, बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, एक भी सीट समाजवादी पार्टी या किसी विपक्षी पार्टी। 2022 में हुए, फिर क्लीन स्वीप कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में 2 मंत्री इस टाइम अलीगढ़ से हैं। अलीगढ़ में क्या देखते हैं, कितना बदला, क्या अलीगढ़ की स्थिति देखते हैं? 2027 में भी क्लीन स्वीप करेगी। हाँ। 2027 में भी सारे विधायक बीजेपी के जीतेंगे, कोई नहीं हरा सकता बीजेपी को। पूरा क्लीन स्वीप? पूरा क्लीन स्वीप होगा। ईवीएम पर फिर सर सवाल उठेंगे, अगर ईवीएम 7 सीट आप जिता देंगे तो? ये बहाना है इनका। हाँ। ईवीएम का सिर्फ बहाना है। हाँ। कुछ नहीं, ईवीएम सही है, ईवीएम का ये बहाना लगाते हैं विपक्ष वाले बस। बहाना क्यों लगा रहे हैं सर? अगर दतिया में उपचुनाव होता है मध्य प्रदेश में तो वहाँ तो कांग्रेस जीत गई। बिहार के बागीपुर में चुनाव होता है, वहाँ जीत गए तो जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर। तो वहाँ ईवीएम क्या ठीक नजर आ रही है? और अगर तो वहाँ भी तो ईवीएम ही था। हाँ। फिर वहाँ क्यों नहीं इल्जाम लगा रहे? वहाँ कैसे भी ईवीएम सही हो गया? और वहाँ उनकी सरकार नहीं है ना उत्तर प्रदेश में, तो वो कहीं सरकार बनाने, वो तो सरकार पर ब्लेम लगाते हैं ना। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम बिल्कुल सही है। ये तो विपक्ष उन पर ब्लेम लगाता है ऐसे ही। सनातन को आप क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सनातन की क्या स्थिति है? जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से सनातन का अलग ही वो हो गया है। सनातन का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है अभी सब बच्चों में, सब में, जब से मुख्यमंत्री योगी जी बने और योगी जी ही रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं चंदा चोरी करा दिया राम मंदिर में। कुछ नहीं चंदा चोरी हुआ, वो ऐसे अखिलेश यादव तो ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं ऐसे। वो भी सनातन की बात, वो भी राम मंदिर जाएंगे हम परिवार को लेकर। मंदिर में आज तक तो गए नहीं अखिलेश यादव, आज तक तो अखिलेश यादव मंदिर गए नहीं है। और चंदा चोरी की उन्हें ज़्यादा चिंता हो रही है। आज तक उन्होंने चंदा दिया है कभी मंदिर में? अखिलेश यादव ने जो चंदा चोरी का वो कह रहे हैं, उन्होंने कितना चंदा दिया, कितना मंदिर गए हैं वो? चलिए, ऐसा है, आप जो अभी अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, वो केवल 2 जात के नेता हैं। योगी जी सर्व समाज के नेता हैं। ये फ़र्क है दोनों में। जैसे मतलब एक दूसरी पार्टी और है, वो एक जात के नेता हैं। हाँ। योगी जी सभी जात के नेता हैं। और इसमें मतलब बदलाव तो अब दिख रहा है आपको। भाई पहले इतने सालों में अलीगढ़ में ना कोई सड़कें नहीं बनी, कोई विकास नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री नहीं बनी। अब यहाँ पे
सड़कें बन गई हैं, यूनिवर्सिटी बन गई, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं भाई, तमाम योजना मतलब आ रही हैं। और योगी जी का अपना कोई उनका अपना लेना देना नहीं है, वो तो केवल जनता के लिए हैं और जनता के लिए है। वो तो पार्टी से भी ऊपर हैं, पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं है। योगी जी तो उन्हें जनता की सेवा करनी है। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो तो एक समुदाय के नेता, लेकिन वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों के, अल्पसंख्यकों वो केवल 2 जात के नेता हैं। आप अंधा लगाओ, एमएलए की सीट में किसी ब्राह्मण को सीट नहीं देते हैं, किसी छत्री को नहीं देते हैं, किसी बनिया को नहीं देते हैं, तो ये क्या हुआ फिर? ये क्या मतलब है इस चीज़ का? आपके यहाँ से ही 2012 से 17 तक छर्रा के विधायक राकेश सिंह रहे थे, वो छत्री समाज के थे, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। वो एक बार वो छत्री महासभा ने जिता दिया था, हाँ। एक बार, लेकिन टिकट वो समाजवादी पार्टी ने समाजवादी। उसके बाद बताओ ना आप कितनी सीट दी गई हैं पूरे यूपी में? पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, छर्रा की बात नहीं कर रहा। पूरे यूपी में जब अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री, मायावती थी, मतलब मायावती, उसके ठाकुर ब्राह्मण 101, लगभग 101 या 103 एमएलए हुआ करते थे। उसके बाद कितने को इन्होंने सीट दी है? इन्होंने सीट ही दी, मतलब किसी ठाकुर पंडित बनिया को इन्होंने सीट ही दी, तो एमएलए कहाँ से बन जाएंगे? राकेश सिंह को आप सीट दिलवा दो तुम, देख कैसे सीट मिल जाए राकेश सिंह को? केवल हम अब जात का नाम नहीं लेना चाह रहे हम, वो केवल 2 जात के नेता हैं और अखिलेश यादव, हाँ, 2 जात के नेता कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कभी जिंदगी में नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता। योगी जी भी बन जाए अकेले ठाकुरों के नेता, तो योगी जी भी नहीं बनेंगे। योगी जी सर्व समाज के नेता हैं। इसके और उनके अंदर अनुशासन, ये उनके सामने कोई गुंडा ही नहीं है, किसी भी जात का गुंडा हो, माँ तो सबके लिए एक ही चीज़ है, सजा। चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, किसी भी जाति का हो, वहाँ उनके लिए सबके लिए सजा है। अच्छा, कितना अलीगढ़ बदला है 2017 से, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2022 से लेके, क्योंकि अब 6 महीने बचे हैं लगभग चुनाव में। 2027 में फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। सत्ता फिर बदलने जा रही है या बीजेपी फिर तीसरी बार आ रही है? अलीगढ़ की क्या स्थिति देखते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में 7 सीट बीजेपी की हैं, 2 मंत्री हैं अलीगढ़ से। ऐसा है कि 27 में भी, 27 में भी योगी जी के नंबर पूरे पूर्वांचल में, पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल तक, मतलब योगी जी के ही नंबर हैं। और योगी जी की कुछ खूबियां हैं। रामगढ़ रोड पे औरतें निकल नहीं सकती थी, अंगूठी चेन छीन ले जाते दिन में लौंडे। अब आज कोई छीन लेते, 12 बजे जाती हैं जहाँ औरतें, कोई छीन ले, हमारे यहाँ मंडी पे कोई छीन ले, कोई रामगढ़ रोड पे छीन ले, कोई चेन छीन ले कोई। भाई एक जमाना था, कानून व्यवस्था एकदम फिट है। ऐसा योगी जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है, न हो सकता है। 27 में क्या देखते हैं? 27 में योगी जी आएंगे। योगी जी कितना भी दम लगा ले पीडीए, कितना भी दम लगा ले पीडीए, योगी जी ही आएंगे। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? बड़े आज स्मार्ट लग रहा है सर, देश आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मना रहा है, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मेरा नाम उपेंद्र सिंह है जी। और निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है, हमारे लिए बड़ा गौरव है इस बात का कि हम लोगों ने जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था उस समय खून बहाया और खून इतना बहा कि लाल हो गई सड़कें। उसके बाद में जो आज़ादी मिली, आज हम 80 वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और ये खुशी का ही अवसर है। और हमारा पूरा देश आज देखिए जगह जगह पे झंडे लग रहे हैं, सब लोग अभी मस्त हैं, है ना, अच्छे से घूम रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा आज का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। हाँ जी, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? कैसा अलीगढ़ था पहले और अब अलीगढ़ कैसा है? क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए भी 80 साल हो गए और आपकी भी उम्र लगभग 50-1 साल होगी, तो आपने कितना बदलाव देखा जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से अलीगढ़? क्योंकि अलीगढ़ एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। 2 मंत्री हैं अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में। 7 सीट बीजेपी ने 2 बार क्लीन स्वीप कर दिया समाजवादी पार्टी और समूचे विपक्ष का। ऐसा है, जिस समय नेतृत्व जब बदल जाता है, काम करने वाले वही लोग होते हैं, लेकिन जो नेतृत्व करने वाला इंसान होता है उसकी मंशा निकल के आती है कि वो क्या चाहता है। तो जो पहले जो सरकारें थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा करती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है और ख़ासकर जब हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तब से पहली बात ये होती है कि वहाँ का अनुशासन संभालना। तो जब अनुशासन ठीक होता है
तो लोग कार्य करने के लिए निकलते हैं, उनको सुरक्षा मिलती है, और सुरक्षा मिलती है तो वो सटीक कार्य करते हैं और बेबाकी से कार्य करते हैं। तो ये सबसे पहले उन्होंने ये कार्य किया, और उसके बाद में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ऐसा कार्य किया कि जब अनुशासन ठीक हो गया तो बाकी जो लोग हैं अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और ये इंस्पेक्टर राज जो पहले हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा लूटपाट, बदमाशियाँ और करप्शन था, वो तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आज उद्यमी को इतना उड़ान भर रखा है, उद्यमी इतनी उसको हाँ, तो उद्यमी को आज इतनी हाँ, तो अभी हम लोग व्यापार की अगर बात करें तो निश्चित रूप से जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है, उद्यम बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे लगातार अभी 3 साल पहले है ना, उद्योगों के लिए है ना, उन्होंने एक समिट करी थी। उसमें जो उद्योगपति जो ज़्यादा काम करने वाले थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और आज तेज़ी से उद्योग आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा अलीगढ़, हमारा उत्तर प्रदेश और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। सर क्या कहेंगे, 27 में चुनाव है, क्या देखते हैं 27 चुनाव को लेकर? सरकार किसकी आ रही है? क्या बुलडोजर बाबा तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कुछ कमाल करेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि कह रहे हैं अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर ली है, सदन से लेके सड़क तक सरकार को घेर रहे हैं। चंदा चोरी की भी आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, ईवीएम हैकिंग का भी आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, जेएनजी की भी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, चंदा चोरी की जो बात बहुत ज़्यादा पूरे देश में उठ रही है, इसके संबंध में मेरे को कहना यह है कि जिन्होंने कभी चंदा दिया ही नहीं, वो चंदे की बात करते क्यों हैं? उन्होंने कभी चंदा दिया है क्या? अरे जिन लोगों का चंदा चला गया, वो उन लोगों को पूछो, वो कोई बात नहीं कर रहा है। और देश में जो चंदा चोरी जिसने की, वो लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, गवर्नमेंट निष्पक्ष जांच करा रही है, योगी जी निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं? बेकार में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इनको कुछ मिल जाता है मुद्दा, उस पर अनावश्यक बोलने लग जाते हैं, पब्लिक का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए बेटर है कि इनको ये अपनी दुकान को बंद करना चाहिए। अगर ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो देश की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात ना करें। सर अंतिम सवाल लूंगा, 27 में क्या देखते हैं, बदलाव होगा या बीजेपी आ रही है? तो एक मात्र बदलाव नहीं होगा, कारण है उसका, क्योंकि लगातार हमारा यूपी आगे बढ़ रहा है, तो हमारे युवाओं भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए निश्चित रूप से कोई बदलाव होने के दूर तक चांस नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में गवर्नमेंट बनाएंगे योगी जी हमारे। चलिए, क्या नाम हुआ साहब आपका? आज स्मार्ट लग रहे हैं आप, क्योंकि देश आज़ादी का पर्व मना रहा है, 80 साल हो गए आज़ाद हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौमेंद्र पुंडीर है। हाँ, क्या कहेंगे पुंडीर साहब, कैसा अलीगढ़ था पहले और आज कैसा है? कितना बदलाव देखते हैं 80 सालों में बीजेपी की सरकार में, योगी जी की सरकार में? सर्वप्रथम विपुल जी, आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की आपको आपके चैनल के माध्यम से, डी तक के माध्यम से पूरे देश को, हमारे अलीगढ़ को, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल कैसा था अलीगढ़, कितना बदलाव अलीगढ़ में हुआ है? पहले कैसा अलीगढ़ था, आज कैसा अलीगढ़ है? जी, जो मैं देख पा रहा हूँ पहले के और आज के अलीगढ़ में जो ये बदलाव है, आज सबसे पहली बात तो जो जैसा कि अपने भारतीय जनता पार्टी की एक योजना है अंत्योदय योजना के कार्यक्रम से, वो अंत में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी लाभ देना है, और उसी संदर्भ में हर व्यक्ति का आज चहुर्मुखी विकास हो रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, हर व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास किया जा रहा है। हाँ, क्या लगता है 27 का चुनाव है, लगभग 6 महीने बचे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं पूरी तैयारी कर ली है, हमला बोल रहे हैं सरकार पर, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश, सड़क से लेके संसद तक, और पूरी घोषणा कर दी अखिलेश यादव ने, कह रहे 27 में हम समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या योगी जी बने रहेंगे? अलीगढ़ की जनता किस पे भरोसा करेगी? देखिए, अखिलेश यादव जी का जो आवाज उठाना है वो अपना धर्म निभा रहे हैं। विपक्ष में रह के धर्म यही है कि सरकार के खिलाफ बातें करें और बातें अपनी जो आगे बढ़ाएं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि क्या तथ्यात्मक बात है और क्या नहीं है।
जो भी बातें वो कह रहे हैं, जैसे चंदा चोरी की बात करते हैं, कहीं भी चोरी हो जाती है हमारे परिवार में, घर में, कहीं भी देश में, तो उसके लिए कानून बना है और कानून अपना काम करता है। आज जिन लोगों के माध्यम से, टिन्नू यादव के माध्यम से और उनके कई मिश्रा बंधुओं के माध्यम से जो चोरी का काम किया गया था, उनको सजा दी जा रही है। और किसी भी मामले में, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, योगी जी पूर्ण रूप से अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन वो तो ये कह रही हैं कि मैं अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ, आपने टिन्नू यादव की बात कर दी और जांच की भी बात कर दी, वो कह रहे SIT तो बिठा दी, लेकिन भाई SIT तो उत्तर प्रदेश सरकार की है ना, पुलिस तो उत्तर प्रदेश सरकार की है, और जो चंदा चोरी के मामले में वो RSS के लोग मिले हुए हैं, तो ये तो सब चोर चोर मौसेरे भाई खेल रही है उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, ये राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार के अधीन जो भी कार्य हो सकते हैं, योगी जी ने पूर्ण रूप से उसको अंजाम तक पहुंचाया है और आगे भी वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। हाँ, यदि कोई बात नहीं हो पा रही है राज्य से, तो आप जो है केंद्र सरकार से या CBI से करा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी किया जा रहा है। यहाँ आप देखें अलीगढ़ में, तब भी यहाँ पूर्ण रूप से विकास हो रहा है, अलीगढ़ के हर व्यक्ति को विकास पहुँच रहा है, तो उनकी आवाज़ उठाने का उनका धर्म बनता है। अच्छी बात है, आवाज़ उठाएं, PDA के लिए आवाज़ उठाएं, किसी के लिए आवाज़ उठाएं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को देख के विकास नहीं करती है, पूर्ण समाज का समग्र विकास करती है। अंतिम सवाल लूंगा, 27 में क्या देखते हैं कि बदलाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है या बीजेपी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है? देखिए, 27 में अगर आप देखें तो योगी जी का पूर्ण रूप से पहले ही सारी योजनाओं के प्रति जवाबदेही मांग रहे हैं। जो जो उसके मंत्री हैं उनसे पूरी मंत्रियों से जवाबदेही मांग रहे हैं। अगर कहीं कोई गुंजाइश रह गई है तो आज से, अभी से और पहले से भी तैयारी पूरी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 27 में और कोई बदलाव होने जा रहा है। योगी जी ही आएंगे पूर्ण रूप से, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी। चलिए साहब, क्या नाम हुआ आपका? गर्मी बहुत पड़ रही है, आप भी पसीने में लबालब हो गए और देश ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस भी बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से झंडा लहरा के देश को संबोधित कर चुके हैं। क्या कहेंगे? बात है, बहुत अच्छी बात है। अलीगढ़ कैसा था पहले, कैसा था आज, कैसा है, क्या देखते हैं? पहले में और आज में बहुत अंतर है। हाँ। और काफी विकास भी हुआ है और विकास चल रहा है। जिस तेजी से विकास हो रहा है वो बीजेपी सरकार में हो रहा है, और इससे पहले जो सरकार थी उसमें इतनी तेजी से कभी विकास नहीं हुआ। और देखिए, पुल हैं, सड़कें हैं और भी चीज़ें हैं, सब पर पूरा चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। क्या कहेंगे, 27 में चुनाव है, बदलाव होगा? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बीजेपी की बनेगी, अखिलेश जी तो। और मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए अलीगढ़ की जनता? योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ जी को। ऐसा क्या कर दिया भैया योगी जी ने, जो 2 बार देख लिया, अब तीसरी बार किसी और को भी मौका दे दो। एक बार बीजेपी की सरकार क्यों बनवा रहे हैं, अखिलेश यादव को दे दो। प्रशासन देखिए, उनका लॉ एंड ऑर्डर देखिए सरकार का, योगी जी का इतना चुस्त डिसीजन लेने की क्षमता केवल योगी जी में है, जो कि तुरंत डिसीजन लेते हैं किसी कार्य के प्रति, और किसी CM में इतनी क्षमता नहीं कि इस तरीके से डिसीजन ले लें। अगर देखिए सरकार फिर योगी जी की बन गई तीसरी बार, EVM पर सवाल उठेगा सर। अखिलेश यादव कहेंगे सरकार हमारी बन नहीं थी, वोट दबाया हमने, वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, बटन दबाया, और वो जो बटन दबाया तो वो पर्ची जो निकली वो तो कमल के फूल की निकल गई। ये EVM का तो बहाना है। हाँ। कुछ नहीं है। जब इनकी सीटें 40 सांसद जीते तब कहाँ चले गए, 36 सांसद जीते सपा के। हाँ। तब EVM कहाँ चली गई? EVM तब ठीक थी साहब। हाँ, तब ठीक थी। अब कैसे खराब हो गई? ये तो बेकार की बात है और निराधार बात है। इनका कोई औचित्य नहीं, कोई मूल्य नहीं इनका। जी बाबू जी, आप कुछ कह रहे थे EVM के बारे में? EVM के बारे में ये कह रहे थे कि मैं राम लक्ष्मण सिंह सेंगर, मुख्य नीति परीक्षण अधिकारी के पद से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिटायर हूँ। मैंने प्रधानी का इलेक्शन करवाया, MLA का करवाया, MP का करवाया, और कितनी बार करवाया ये गिनती मुझे को मालूम नहीं, मैंने कितनी बार करवा दिया है। जब बहन जी बनी, जब EVM थी, जब बढ़िया चल रही थी EVM, अखिलेश यादव बने जब EVM बहुत बढ़िया चल रही थी, जब खराब नहीं थी EVM। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ EVM बढ़िया काम कर रही है। उसमें मतलब बैलेट पेपर में तब भी आप छपा सकते हो, EVM में आप कैसे छपा सकते हो? और उसका सिस्टम हमने करवाते हैं, एजेंटों के सामने मॉक पोल होता है। हाँ। उसमें दिखाया जाता है कितने वोट मतलब हम लोग डलवाते हैं और कितने मतलब किसको पड़े, उसमें पर्ची निकाल के वेरीफाई करते हैं। सब लोगों के सामने मॉक पोल किया जाता है कि उसमें वेरीफाई किया जाता है कि हमने 2-2 वोट डाले सब प्रत्याशियों को, पर्ची 2-2 वोट की वेरीफाई पर्ची दिखाई जाती है। तो उसमें फर्जी की गुंजाइश कहाँ हो गई? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपका मोबाइल भी है, तमाम मतलब कंप्यूटर हैं जो सब फेल हो जाएंगे ऐसे। तो ये तो एक बहाना है। ऐसा है
अब इन पे कोई मुद्दा नहीं है। तो अब जनता को कैसे उल्लू बनावें? जनता को उल्लू बनाने के लिए केवल ईवीएम का सहारा है इन पे बस।